ये है हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट और मैं समीना मिश्रा। ये पॉडकास्ट हम हिंदुस्तानी रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत की गई वर्कशॉप्स में बच्चों द्वारा लिखी कविताओं का एक चुनिंदा गुच्छा है। ये कविताएं भारत के संविधान में आश्वासित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलों पर खोज और ख्याल करती हैं। इन कविताओं को लिखने वाले बच्चे 6ठी से 9वीं कक्षा के बीच और 3 जगहों से हैं। शाहीन बाग, दिल्ली, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ एक अहम मोर्चा रहा। ग्रामीण फिरोजपुर, पंजाब, जो किसान आंदोलन में सक्रिय था। और किताब महल, गोवंडी, मुंबई, जहां दलित और मुसलमान बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी है। ये एक मिला जुला समूह है। कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बाकी सरकारी स्कूलों में। कुछ ने हिंदी में कविताएं लिखी, बाकी ने अंग्रेजी में बनाई। अपनी कविताओं में उन्होंने अपने अलग अलग परिवेश को शामिल किया और अपने जीवन अनुभवों की झलकियां साझा की। इन बच्चों और उनके कविताओं को सुनकर हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अपने अनुभवों पर गौर करने का मौका मिलेगा। नागरिकता के क्या मायने होते हैं या हो सकते हैं, उन पर भी हम सोच सकेंगे। शायद ये कविताएं उस दुनिया को देखती हुई खिड़की खोल सकती हैं जिसमें हम रहने के ख्वाहिशमंद हों। इस एपिसोड की कविताएं स्वतंत्रता, आजादी के बारे में हैं। आजादी क्या क्या हो सकती है, ये लेखक मेटाफर्स के जरिए पेश करते हैं। मसलन मॉरिस सेंडैक की क्लासिक चित्रकथा वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर में मैक्स का कमरा जंगल बन जाता है। सेंडैक लिखते हैं, दीवारें 4 सू जहां बन गईं और महज मैक्स के खातिर नाव लिए समंदर अंदर बहा आया। काफी छोटी उम्र से बच्चे मेटाफर से खेलने लगते हैं। चीजें अलग अलग शक्ल ले लेती हैं, उनसे काम भी अलग तरह से लिया जाता है। सोफा पहाड़ बन सकता है, कंघा माइक, और इन्हीं मेटाफर्स में कहीं हमारी अंदरूनी जिंदगी धंसी होती है, जो हम चाहते हैं, जिस पर हमें यकीन है और जिसकी हमें उम्मीद है। आज़ादी। आज़ादी एक नदी है क्योंकि वो बिना रोक टोक के बहती है। आज़ादी मोबाइल है क्योंकि हम उसमें जो चाहे वो देख सकते हैं। आज़ादी सपनों का स्कूल है क्योंकि हम उसमें अपने मनपसंद के कपड़े पहन सकते हैं। आज़ादी नटवर पारेख में उगता हुआ एक पेड़ है क्योंकि वो खुले आसमानों में जी रहा है। आज़ादी वो देश है जहां अमीर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं होता। आज़ादी एक बारिश है क्योंकि वो अपने मन से बरसती है। आज़ादी मेरा घर है क्योंकि मैं छोटे कपड़े पहन सकती हूँ। आज़ादी सपनों का स्कूल है क्योंकि मैं वहाँ बात कर सकती हूँ। आज़ादी नटवर पारेख बिल्डिंग के बाहर उड़ती हुई चिड़िया है क्योंकि उससे कोई नोटिस नहीं करता। आज़ादी वो सोच है जिससे एक दूसरे को समझ सकते हैं। इन कविताओं को सुनकर आपको क्या महसूस हुआ? क्या कुछ जाना पहचाना सा लगा? क्या आप पेड़, पक्षी, नदी और बारिश देख पाए? इन कविताओं को लिखने वाले बच्चे शहरों में रहते हैं। बावजूद इस बात के कितने ही मेटाफर्स प्रकृति से आए हैं।
रविंद्रनाथ टैगोर को बच्चों की शिक्षा और शिक्षण में आज़ादी की ज़रूरत का काफ़ी ख्याल था। उनका मानना था कि बच्चों को प्रकृति के करीब बड़ा होना चाहिए। इस ख्याल की झलक उनकी लिखाई में हमें बारंबार देखने को मिलती है। विचारों की साफ नदियां, बेमन आदतों का रेगिस्तान, घास पर बेधड़क नाचते हुए फूल, जंगल में साथ आती टकराती टहनियां। आज़ादी के बारे में उन्होंने फरमाया कि सबसे मुकम्मल आज़ादी इस दुनिया में कायम किए गए रिश्तों में बसती है, उन रिश्तों के सिलसिलों में बसती है। तो शायद इस तरह कुदरत से जुड़े मेटाफर्स हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी एक दूसरे से मिलने और जुड़ते रहने पर कायम है। हम सब एक दूसरे से, अपनी गली गलियारों से और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब तक आज़ादी सबके लिए ना हो तो उसका होना अधूरा ही रहेगा। आज़ादी वो देश है जहाँ अमीर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं होता। आजादी वो सोच है जिससे एक दूसरे को समझ सकते हैं। अनुष्का रविशंकर बच्चों के लिए किताबें लिखती हैं। उस लिखने में अक्सर ऐसी कविताएं शामिल होती हैं जो बच्चों को हंसाती हैं और शब्दों और आवाज़ों में बसे रस से उनका परिचय कराती हैं। हमने उनसे इन कविताओं को पढ़ने और उन पर अपने ख्याल साझा करने को कहा। इन कविताओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया। कविता में मुझे ये बात पसंद है कि रोज नजर आने वाली चीजों को कविता नए और अनोखे नजरे दे देती है। तुक और ताल कविता के अहम हिस्से होते हैं। ये दोनों कविताएं कितनी अच्छी तरह बुनी गई हैं। उनमें धुन भी है और गहराई भी। इनमें अलग अलग तरह के आजादियों का जो जिक्र है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। एक तरफ साधारण रोजी आजादियां, जैसे स्कूल में बात करने की आजादी या जो मर्जी वो पहनने की आजादी, और दूसरी तरफ गहरी और असाधारण समझ, जैसे जब तक भेदभाव रहेंगे तब तक आजादी मुकम्मल नहीं हो सकती। और फिर ये कि ना देखे जाने में भी एक तरह की आजादी है। ये कितनी कमाल बात है। मैंने इन बच्चों की लिखी कविताओं में उनकी आवाजों और चिंताओं को सुना, उनकी आजादी की चाहों को महसूस किया। यही सुनना, चाहना और महसूस करना कविता से मुमकिन होता है। आज़ादी आज़ादी एक नदी है क्योंकि वो बिना रोक टोक के बहती है। आज़ादी मोबाइल है क्योंकि हम उसमें जो चाहे वो देख सकते हैं। आज़ादी सपनों का स्कूल है क्योंकि हम उसमें अपने मनपसंद के कपड़े पहन सकते हैं। आज़ादी नटवर पारेख में उगता हुआ एक पेड़ है क्योंकि वो खुले आसमानों में जी रहा है। आज़ादी वो देश है जहाँ अमीर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं होता। आजादी एक बारिश है क्योंकि वो अपने मन से बरसती है। आजादी मेरा घर है क्योंकि मैं छोटे कपड़े पहन सकती हूँ। आजादी सपनों का स्कूल है क्योंकि मैं वहाँ बात कर सकती हूँ। आजादी नेटवर्क पार्क बिल्डिंग के बाहर उड़ती हुई चिड़िया है क्योंकि उससे कोई नोटिस नहीं करता। आजादी वो सोच है जिससे एक दूसरे को समझ सकते हैं। ये कविताएं हम हिंदुस्तानी का हिस्सा हैं, जो TSF इंडिया के लिए बच्चों और नागरिकता पर एक प्रोजेक्ट है। इस एपिसोड की आवाजें थीं उल्फा फरीद, सिद्दीका। हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट मैजिक की सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड चाइल्डहुड की प्रस्तुति है। इसकी लेखक और मेजबान हूँ मैं, समीना मिश्रा। कविताएं पढ़ने वाले बच्चों की मेंटोर रहीं अनन्या त्रिपाठी। स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स अमर्त्य घोष द्वारा क्वार्टर नोट स्टूडियोज पर की गई हैं। संगीत दिया है शीरीन घोष ने। जो गीत आपने सुना उसको आवाज दी है ईशान चिंतामणी ने। हम हिंदुस्तानी वर्कशॉप में भाग लेने और कविता लिखने वाले सभी